नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर रियल एनालिसिस, जो कि आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 12 है। और हम लोगों ने लेक्चर नंबर 11 में हायर रेशियो टेस्ट तक देखा था, ठीक, और उस पर हमने सवाल भी किए थे। क्लियर? तो आप लोगों ने सवाल देख लिया है, तो उसका प्रूविंग अभी बाद में होगा, लेकिन उसके पहले एक नोट लिखिए। तो नोट को ध्यानपूर्वक समझिएगा और लिखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से भी दे देता है तो लोग फंस जाते हैं। ठीक, जैसे आपको कोई सीरीज दे दिया जाए, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज क्या दिया हुआ है? सीरीज को देखिए ध्यानपूर्वक। cos 1/3 प्लस sin 1/3, cos 1/3, फिर यहाँ पर sin 1/3 प्लस 1/2x प्लस 1/1 इंटू 4/2 इंटू 5x² प्लस डॉट डॉट करके ऐसे। ठीक, तो इस केस में क्या होता है, अगर आप यूएन निकालना चाहेंगे तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ से देखिए, देखेंगे सीरीज तो हमारी क्या बन रही है 1/2x, फिर यहाँ पर देखिए 1 इंटू 4, नीचे बन रहा है 2 इंटू 5, यानी इसके बीच का डिफरेंस कितना है 1 से फिर हुआ 4, यानी इनके बीच का डिफरेंस 3 है। यहाँ भी देखिए डिफरेंस 3 है, फिर x²। तो अगला आएगा ऐसे ही 1.4, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, यानी अगला जो टर्म लिखेंगे हम लोग 1.4 इंटू 7, मतलब पॉइंट नहीं इंटू में है, 4 इंटू 7, और बटे में क्या होगा 2 इंटू 5 इंटू इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर x³ और प्लस डॉट डॉट करके। ठीक, तो ऐसे ही अनुमा पद जैसे लिखेंगे तो इस सीरीज का देखेंगे तो पहला टर्म तो ए है, दूसरा टर्म में है, तीसरा टर्म ए है, चौथा टर्म ए है, पांचवा टर्म ए है। ठीक, तो अगर अनुमा पद आप लिखेंगे तो क्या होगा कि अनुमा पद जैसे लिखेंगे तो यहाँ से जब लेंगे सीरीज तो भी अनुमा पद लिख पाएंगे, लेकिन यहाँ से लिखना होगा तो ए वाला टर्म्स कभी भी नहीं आएगा उसके एनवें पद में, अगर n इक्वल टू हम 1 रखेंगे, पुट करेंगे वैल्यू 2। ठीक, जैसे मान लीजिए इसका एनवा पद आ गया हमारा, क्या आएगा इस तरीके से, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 4 इंटू 7 इंटू डॉट डॉट करके यहाँ 3 जोड़ रहे हैं, तो यानी अगर पहला पद 1 है, 1 प्लस यहाँ क्या होगा 3, सॉरी n-1 यहाँ पर 3। ठीक, तो ये आ जाएगा एनवा पर tn, तो क्या होगा यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n-3, यानी कि यहाँ से 3n-2 आएगा। क्लियर? तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3n-2, और बटे में क्या होगा पूरे गए, देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 अब हो जाएगा, तो 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ 3, यानी कि यहाँ पर -1, तो यहाँ हमारा आएगा क्या 2 इंटू 5 इंटू 7 डॉट डॉट करके यहाँ पर 3n-1। क्लियर? तो यहाँ बनेगा, और x की पावर क्या बनेगा n, लेकिन x की पावर n कहाँ से बना, जब हमने यहाँ से लेना सीरीज शुरू किया। ठीक, जबकि यहाँ से लेना शुरू करेंगे तो पहला टर्म अगर निकालना होगा तो n की पावर के 1, n की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 रखेंगे तो क्या cos 1/3 आएगा या sin 1/3 आएगा, कभी नहीं आएगा। लेकिन आप अभी पढ़ चुके हैं, इसके जस्ट पहले हमने थ्योरम कराया था, किसी भी सीरीज से फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म निकाल लिए जाएँ तभी वो सीरीज क्या बनी रहती है, कन्वर्जेंट बनी रहती है, या उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म जोड़ दें तभी वो सीरीज क्या बनी रहती है, कन्वर्जेंट। तो क्या करेंगे हम लोग, इस टर्म को क्या करेंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक, क्लियर है सबको? तो इसको जैसे ही हटाएंगे तो हमारी नई सीरीज कहाँ से बन जाएगी 1/2x प्लस 1 इंटू 4/2 इंटू 5x², तो फिर यहाँ से हम लोग एनवा पद लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ से रेशियो टेस्ट लगा के आप इस सीरीज की कन्वर्जेंस को चेक करेंगे और फिर बोलेंगे कि यह सीरीज कन्वर्जेंट है, इसलिए यह सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको बातें? तो यहाँ से लिखिएगा रिमूविंग फर्स्ट 2 टर्म। ठीक, देन बिट गेट न्यू सीरीज। तो क्या लिखना है आप लोगों को, सॉल्यूशन जैसे लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे द गिवन सीरीज इज, तो उसके बाद इसको उतार लीजिएगा, उसके बाद उसके नीचे लिखिएगा रिमूविंग फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीरीज, उसको नाम 1 दे दीजिएगा, ऑफ द सीरीज 1, वी गेट और न्यू सीरीज। तो उस न्यू सीरीज क्या मिल जाएगी बताइए हमें, 1/2x प्लस 1 इंटू 4/2 इंटू 5x² प्लस 1 इंटू 4 इंटू 7 बटे में 2 इंटू 5 इंटू 8x³ प्लस डॉट डॉट करके। और ठीक, तो हमारी न्यू सीरीज हो जाएगी, यानी कि ये दूसरी सीरीज हो जाएगी।
अब इसके क्या लिखेंगे, nth टर्म को लिखेंगे न्यू सीरीज भिजवाएंगे, तो इसका nth टर्म निकलेंगे, फिर UN निकाल लेंगे, यहाँ से मिल जाएगा आपको। अब x में है तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर रेशियो टेस्ट लगेगा, तो रेशियो टेस्ट आप लोग यहाँ लगाएंगे, फिर UN+1 निकाल लीजिएगा, फिर दोनों को डिवाइड करके लिमिट ले लीजिएगा और देखिएगा क्या आ रहा है, कहाँ कन्वर्जेंट आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। अगर फिर जिस वैल्यू के लिए अगर रेशियो टेस्ट फेल होता है फिर क्या लगाएंगे, हायर रेशियो टेस्ट, तो हायर रेशियो टेस्ट से आपको पता चल जाएगा। क्लियर, ये सारी चीज़ें हमने बता रखी है। बस यही बताना था कि आप कभी भी ऐसा दे दिया जाए और आपका ना बन पाए उस केस में यनवा, यानी कि यनवा पर जैसे निकाले UN निकालें तो नहीं मिलेगा, तो यानी कि यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो मिल रहा है यनवा पर, तो क्या करें उस केस में उस पार्ट को रिमूव कर दें जो पार्ट नहीं मिल रहा है आपको। ठीक, इतने पार्ट को रिमूव करेंगे तब भी ये कन्वर्जेंट, ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट होगी तो ये भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट, क्योंकि इसी सीरीज में से 2 टर्म्स हटाकर हमने ये सीरीज लिखी है। ये हम पहले बताए थे कि अगर सीरीज ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी। ठीक, क्लियर है, तो यानी कि ये कन्वर्जेंट है तो ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट, क्योंकि इसी सीरीज में 2 टर्म हमने ऐड किया है। तो किसी भी सीरीज में 2 फाइनाइट नंबर आप टाइम्स ऐड करें या रिमूव करें तो सीरीज क्या बन रहती है, कन्वर्जेंट। क्लियर है सबको, तो यही समझाना, तो 3 नोट पॉइंट हो गए। ठीक, अब चलिए एक नया थ्योरम कर लीजिए, रेशियो टेस्ट। 2-3 थ्योरम करने के बाद, क्योंकि उसमें उन थ्योरम का यूज होता है, तो रेशियो टेस्ट, हायर रेशियो टेस्ट तो हो चुका है प्रूफ, हायर रेशियो टेस्ट का प्रूफ 2 या 3 थ्योरम के बाद ही होगा, क्योंकि उन थ्योरम्स का उपयोग उसमें किया जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है सबको, लेकिन हमने बता दिया है तो आप लोग सवाल करिएगा। चलिए 1-2 और सवाल लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए 1, 1-2 सवाल लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग एक नए थ्योरम को कर लेते हैं। चलिए सवाल लिखिए, अगला सवाल दिया है हमारा 3/5 इंटू x प्लस 3 इंटू 7/5 इंटू 9। और सबसे बड़ी गलती करते हैं लड़के, सवाल की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप लोग सवाल की प्रैक्टिस करिएगा बार बार। यहाँ पर x² दिया हुआ है, फिर प्लस करके 3 इंटू 7 इंटू 11 करके 5 इंटू 9 इंटू 13 x³ प्लस डॉट डॉट करके। क्लियर, तो इसको चेक कीजिएगा कि यह कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। क्लियर हो गया, चलिए आज थ्योरम कर लेते हैं, नया थ्योरम जो कि आप लोग देखे हैं, हम बता चुके हैं पहले भी, उसका यूज अभी तक कर रहे थे, लेकिन आज उसका प्रूफ भी देखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कई बार, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप लोग। ठीक, इस थ्योरम को। क्लियर है सबको, चलिए लिखिए, यहाँ डालिए थ्योरम और पहले थ्योरम को लिख लीजिए। तो लिखिए, यहाँ पर लिख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछे जाने वाली हैं। तो लिखिए द सीरीज 1 to infinity 1/np, इस तरीके का सीरीज हमने बताया था पहले भी। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/n, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1p प्लस 1/2p प्लस 1/3p प्लस डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक। क्लियर, इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट इफ, अभी तक तो हमने एक मान के चला था, हमने बताया था इसको p = 1, एंड अब इसका प्रूफ देखेंगे, एंड डाइवर्जेंट कब, इफ p इज लेस देन r = 1। क्लियर हो गया, थ्योरम लिख लिए सभी लोग। अभी तक इस थ्योरम का हम लोग यूज करते आ रहे थे सवाल में ना, लेकिन अब क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो चलिए लिखिए प्रूफ, यानी हमारी सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, जब p की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होगी, और जब p की वैल्यू 1 से छोटी लेंगे तो क्या हो जाएगी, या उसके इक्वल लेंगे तो क्या हो जाएगी वो सीरीज डाइवर्जेंट। तो इसको प्रूव करना है, तो चलिए लिखते हैं कि चलिए लिखिए पहले, लेट, हमने माना द सीरीज भी क्या दी हुई है हमारी सीरीज, 1 से इन्फिनिटी 1/n की पावर p इक्वल 1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p प्लस डॉट डॉट करके इतना दी। ठीक, अब यहाँ से लिखेंगे केस नंबर 1। लिखिए केस फर्स्ट, जब p की वैल्यू क्या करें, ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, पहला ले रहे हैं व्हेन, जब p इज ग्रेटर देन 1। अगर p 1 से ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट, तो यही चेक करना है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी राइट दिख रहा है सबको,
वी राइट द सीरीज, इसको फर्स्ट सीरीज मान लीजिए, तो सीरीज फर्स्ट। तो सीरीज फर्स्ट को कैसे लिख सकते हैं बताइए? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा 1 की पावर p इक्वल क्या लिखेंगे? p की वैल्यू हमने क्या किया? p की वैल्यू हमने क्या मानी है? 1 से अधिक। क्लियर? तो इसको हम लिख सकते हैं n की पावर p प्लस, अब देखिए इन दो तीन टर्म को एक साथ रख लीजिए, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/2p प्लस 1/3p, ऐसा लिख सकते हैं। फिर ऐसे इसके आगे क्या होगा? यहाँ को 4p होगा प्लस इसके आगे 1/5p। क्लियर है? तो फिर यहाँ से लिख सकते हैं 1/6p प्लस 1/7p। क्लियर? क्या करेंगे? पहले हम कितने टर्म जोड़े? पहले 1, फिर 2 टर्म, फिर यहाँ 4 टर्म, यानी अब 2 का मल्टीपल ले चल रहे हैं। देखिए पहले 1 टर्म लिए, फिर 2 टर्म किया एक साथ, फिर 3 टर्म को एक साथ कर लिया। अब अगली बार कितने करेंगे? 8 टर्म, तो यहाँ लिख लीजिए 8 टर्म्स। और इसके आगे लिखना हो तो 60 टर्म्स। तो ऐसे डाट डाट करके चलते चले जाएंगे। यानी पहले हमने 1 टर्म को जोड़ा, फिर 2 टर्म को एक साथ कर लिया, फिर कितने टर्म्स को? 1 2 3 4 टर्म्स को एक साथ, फिर कितने? 8 टर्म्स को। आगे चलेंगे तो 16 टर्म्स को एक साथ कर लेंगे। ठीक, तो डाट डाट ये हमारा बन गया दूसरा सीरीज। तो इसको बना लीजिए दूसरा, नंबर 2। क्लियर है? नाव, अब यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए, नाव 1/2p प्लस 1/3p, यानी जो 1/2p है और 1/3p, बताइए किससे छोटी होगी? अच्छा इसमें बताइए कि ये बड़ी है कि ये बड़ी है दोनों में से? तो यहाँ में से कौन बड़ा होगा बताइए? देखिए पावर दोनों में सेम है, p है। ठीक, तो यानी मान लीजिए p इक्वल टू आपने 2 लिया, तो 2 जो कि बड़ा है किससे? 1 से, तो हमने p इक्वल टू 2 लिया, तो 1/2 पावर 2, और यहाँ क्या बचेगा? 3 की पावर क्या हो जाएगा? 1/3 पावर 2, तो कितना आएगा? 1/4 आएगा। ये कितना आएगा? 1/9। तो इसमें कौन बड़ा है बताइए? 4 बड़ा है कि 9? 1/4 1/9, क्योंकि देखिए दोनों में अंश बराबर है, और बटे में जो बड़ा रहता है तो वो पूरी की वैल्यू छोटी कर देती है। अगर पूरा 9 बड़ा है तो यानी कि पूरी की पूरी क्वांटिटी छोटी है किससे? इससे, यानी कि ये छोटी है तो बड़ी, तो यानी 1/4 क्या है? ग्रेटर देन किससे? 1/9 से। ठीक, क्लियर है सबको? क्लियर है ना? तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1/2 की पावर p प्लस 1 की पावर 2/p लिख सकते हैं। क्लियर है सबको? क्योंकि 1/2p क्या है? बड़ा है, तो 1/2p प्लस 1/2p, ये भी बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/2p प्लस 1/2p, क्योंकि 1/3p क्या है? छोटा है किससे? 1/2p से, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन एक क्या होगा? छोटा होगा किससे? इससे, तो इधर क्वांटिटी क्या होगी? बड़ी होगी। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना? क्लियर है सबको? किसी को डाउट हो रहा है? देखिए ये तो इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन ये वाली क्वांटिटी जो है इससे छोटी है, यानी ये छोटी है, तो पूरा पूरा इतना टर्म जो छोटा होगा किससे? इससे। जैसे मान लीजिए ये 2 है, ये भी 2 है, इधर 3 है। क्लियर? इधर क्या है? 3 है। क्लियर? अब इधर हम क्या जोड़ दें? ऐसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए इधर दिख रहा है सबको, मान लीजिए इधर 1/2 है, इधर 1/3 है, तो ये वाली क्वांटिटी देखिए छोटी होगी, इधर वाली की बड़ी होगी, तो हम ये वाला 2 बार लिख दे रहे हैं, तो 1/2 प्लस 1/2, तो इसको लेंगे एलसीएम, तो इसका कितना आएगा? 5/6 आएगा। ठीक, अब इधर अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगी। तो बताइए 5/6 बड़ा है कि 1 बड़ा है? तो यहाँ ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 5/6 आएगा लगभग 0.8 आएगा, जबकि इधर क्या है? 1, तो यानी 1 वाला बड़ा है, यानी कि इधर क्वांटिटी बड़ी है। तो यानी इसी तरीके से 1/2p प्लस 1/p। क्लियर? ठीक इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1/4p एंड 1/4p प्लस 1/5p प्लस 1/6p प्लस 1/7p। एक किससे छोटी होगी बताइए? कौन सा? ए देखिए क्या कौन सी क्वांटिटी है? एक क्वांटिटी छोटी है, तो यानी कि ये वाली बड़ी है, तो इस क्वांटिटी को इधर लिखेंगे। तो इसी को लिखेंगे सबसे पहले इधर 1/4p। अब ये सारे के सारे क्या हैं? इससे छोटे हैं जितने टर्म्स हैं, क्योंकि ये बड़े हैं तो रेशियो बटे में है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पूरी क्वांटिटी, यानी कि ये पूरी क्वांटिटी किससे छोटी है? इससे छोटी है। ये भी किससे छोटी है? इससे छोटी है, इससे छोटी है, तो इधर रखेंगे, इसी को सबको रख देंगे बड़ा वाले को, 1/4p प्लस 1/4p बटे 1/4p। क्लियर हो रही सबको? क्लियर हो गई इतनी बातें सबको? चलिए यहाँ से लिखिए फ्रॉम देयरफॉर, इसीलिए फ्रॉम
इक्वेशन हमने क्या माना था सेकेंड, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड से कि हमारा जो क्या है 1/n p जो हमारा क्या है 1 से इन्फिनिटी सीरीज है वो किससे छोटी हो जाएगी 1 + 1/2p + 1/2p प्लस फिर यहाँ क्या लिखेंगे 1/4p + 1/4p + 1/4p + 1/4p। क्लियर। इधर प्लस डॉट डॉट करके आगे। इतनी बात समझ में आई। क्योंकि ये सारे के सारे टर्म हमने तो बड़ा वाला टर्म रख दिया है ना, यहाँ पर जो टर्म था वो क्या था छोटा था इनसे, तो हमने इसको रखा तो बड़ा हुआ था, यानी कि पूरा का पूरा क्या हो जाएगा छोटा। तो यानी इधर हमारी सीरीज जब ये वाली सीरीज बड़ी हो गई, ये जबकि छोटी हो गई। क्लियर हो रही है सबको। चलिए तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अब हमारी सीरीज 1 से इन्फिनिटी 1/n p इज लेस दैन क्या लिख सकते हैं 1। इसको देखिए करेंगे एलसीएम लेंगे तो दोनों बराबर है, तो यहाँ ऊपर क्या आएगा 2/2p प्लस इसे जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 ऊपर 4/4p प्लस डॉट डॉट करके ऐसे क्लियर चलता जाएगा। ठीक। अगर इसी आगे वाला लेते तो क्या आता बताइए 8 वाला आता। ठीक। क्लियर है। तो इतना हमारा आ गया है। किसी को डाउट हो रहा होगा तो बता दीजिएगा यहाँ पे। और ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये जो सीरीज है किसमें है जीपी में, क्योंकि यहाँ निकाल सकते हैं कॉमन रेशियो। देखिए इसको डिवाइड करेंगे 2/2p डिवाइड बाई 1, पहले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या मिला हमें 2/2p ही मिला। और देखिए दूसरे वाले टर्म्स को इस वाले टर्म्स को इससे डिवाइड करेंगे तो यानी 4/4p डिवाइड बाई 2/2p। तो 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 4/4p इंटू उधर चला जाएगा 2p/2। 2 से 2 कैंसिल आउट यानी 2 बचा ऊपर, इधर बचा है 2p और इधर बचा है क्या 2 ना, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं। अब 4p को लिख सकते हैं 2 × 2 2p। अब इधर हमारा बचा हुआ है 2p, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए 2/2p इंटू 2p इंटू 2p। तो 2p से 2p यानी 2p, यानी कि हमारा देख रहे हैं रेशियो दोनों क्या रहा है सेम, यहाँ भी वही आया है यहाँ भी वही, तो यानी ये क्या है जीपी में सीरीज। तो यहाँ से लिखेंगे इसको मान लीजिए 3, जो तीसरी सीरीज मिली हमारे सीरीज नंबर 3 मिल गई। ठीक। तो यहाँ लिखिए द सीरीज अब p की वैल्यू क्या है ग्रेटर दैन, ध्यान रखिएगा p की वैल्यू क्या है ग्रेटर दैन 1। द सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर कौन सा थर्ड इज अ जीपी, किसमें है जीपी में है। हुज कॉमन रेशियो सर कॉमन रेशियो क्या है अभी हमने निकाला है 2/2p। और इसको कैसे लिख सकते हैं 1/2p-1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि उधर नीचे गए तो क्या हो जाएगा 2p-1, तो यहाँ हम लोग एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2/2p-1। क्लियर। विच इज लेस दैन किससे छोटा होगा 1 से, क्योंकि ये देखिए 1/2p-1 है और p हमारा ग्रेटर दैन 1 से, यानी कि ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो 1/2 कुछ भी बड़ी चीज़ रखेंगे किससे ये बड़ी होगी, तो यानी ये वैल्यू बड़ी ही आएगी क्योंकि ये बड़ी होगी 1 से बड़ी होगी, यानी p = 2 लेंगे तो -1 तो -1, अगर 3 लेंगे तो 3 - 1 यानी क्या आ जाएगा 2, यानी मान लीजिए 2 आ गया 4, 1/4 क्या है 1/4 इज लेस दैन 1। ठीक। तो इसलिए कहा जा रहा है कि विच इज लेस दैन 1, यानी कि जो ये हमारा कॉमन रेशियो मिला है वो क्या है 1 से छोटा है पूरा क्वांटिटी, ना कि p तो हमारा ग्रेटर देन है 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज, दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं दैट इज 1/2p-1 या इक्वल करके लिख सकते हैं 2p इज लेस देन किससे 1 से। क्लियर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए द सीरीज अगर 1 से छोटी हो जाए कॉमन रेशियो तो क्या होता है हमारा सीरीज कन्वर्जेंट। तो यहाँ लिखते हैं सीरीज इन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इज कन्वर्जेंट। इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए लिखिए देयरफॉर, इसीलिए देयरफॉर द सीरीज
द सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड यानी कि इस वाली साइड की जो सीरीज होगी वो भी क्या होगी, इज कन्वर्जेंट, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड होगा ना, देयरफॉर इसीलिए द सीरीज ऑन द राइट हैंड, हाँ देखिए ये कन्वर्जेंट हो गई तो इसी को बताना है, द सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड इज कन्वर्जेंट। अगर मान लीजिए अब ये सीरीज कन्वर्जेंट हो गई तो इसके n पदों का सम लगे और इसका लिमिट लेंगे n टेंड टू इन्फिनिटी, तो एस एन क्या मिलेगा, फाइनाइट मिलेगा, यानी ये फाइनाइट है और ये छोटी है फाइनाइट से, तो यानी ये भी क्या मिलेगी, फाइनाइट, यानी ये भी सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर इसीलिए द सीरीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन थर्ड इज आल्सो कन्वर्जेंट। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई सबको, किसी को दिक्कत है बताइए। यानी कि हमारी ये सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट, कब, जब p इज ग्रेटर देन 1। क्लियर है ना कि ये फाइनाइट जब इसकी वैल्यू आ जाएगी तो कोई वैल्यू आएगी, मान लीजिए 10 आ गई फाइन ऐड करने पे, अब जितना आएगा हम एक ले रहे हैं पर्टिकुलर वैल्यू, और ये वैल्यू हम कह रहे हैं छोटी है इससे 10 से, तो 10 से छोटी है तो कुछ फाइनाइट वैल्यू इधर भी आएगी, 10 से छोटी होगी, अगर 1 लाख होगी तो 1 लाख से छोटी होगी तो भी क्या होगी, फाइनाइट होगी, यानी जो वैल्यू आएगी फाइनाइट, यानी इसलिए क्या होगी हमारी सीरीज कन्वर्जेंट। ठीक, चलिए केस नंबर 2 लेंगे, क्या करेंगे, p को ग्रेटर देन 1 लेंगे। तो प्रूफ को ध्यान में प्रूफ रखिए, बहुत पूछा गया है, 5 मार्क्स में पूछा गया था, ठीक 5 मार्क्स। तो केस नंबर 2, छोटे छोटे प्रूफ हैं, अभी आप लोगों को बड़ा दिख रहा होगा प्रूविंग करा रहे हैं तो, लेकिन जैसे ही आप लोग कॉपी में लिखेंगे लगभग 3 पेज का होगा और ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सारी चीज़ें ईजी लगने लगेंगी, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, कुछ की पॉइंट्स याद करना है जहाँ पर टर्निंग हो, जैसे कि यहाँ पर हमने जो पेयर बनाया 2 का फिर 4 का फिर 8 का, तो वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो हम बताएंगे कैसे याद करना है, अभी पूरा यूनिट जैसे खत्म होता है तो थ्योरम को हम बताएंगे आप लोगों को याद करने का तरीका कि कैसे याद किया जाता है। तो केस नंबर 3 सेकंड लेंगे, व्हेन जब p इक्वल क्या हो जाए 1, देन द सीरीज कैसे लिखेंगे, 1/n⁻p 1 से इन्फिनिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, वैल्यू पुट कीजिए तो 1/2, हमारा सीरीज क्या था 1, p की जगह पे 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 1/3 क्योंकि सभी जगह 1/4 प्लस डॉट डॉट करके इन्फिनिटी की ओर। ठीक, तो हमने क्या किया, वैल्यू क्या पुट कर दिया, p की जगह पे 1, तो p की जगह पे जैसे ही 1 पुट किया तो सारी चीज़ें हमारी सीरीज, नई सीरीज क्या मिल गई, ये मिल गई। क्लियर है सबको, किसी को डाउट हो तो बताइए। चलिए अब इसको लिख सकते हैं वीराइट कैसे लिख सकते हैं, इसी को यहाँ से लिख सकते हैं 1 to ∞ 1/n⁻p। अब इसको लिख सकते हैं 1 + 1/2, अब पेयर बनाइए यहाँ से फिर प्लस 1/3 + 1/4 जैसे वहाँ बनाए थे अभी। क्लियर, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा इसके आगे, तो 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8, तो पहले 2 फिर 4, अब यहाँ कितने बनेंगे 8 टर्म्स। देखिए पहले 1 टर्म छोड़े थे, एक छोड़ा था, यहाँ से बनाना पेयर शुरू किया था, लेकिन जैसे p = 1 लेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे 3 और 4 से, तो 3 4 को 2 पेयर बनाए, फिर यहाँ से 4 पेयर, और फिर यहाँ 8 टर्म्स का पेयर बनाएंगे इसके आगे। क्लियर, तो ये सारी छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा जब p = 2 लेंगे तो कहाँ से पेयर बनाएंगे 3 वाले से, 1/3 से। ठीक, तो यहाँ दो पेयर बना लिए, तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस, इसको कोई नाम दे दीजिए, स्टार दे दीजिए। ठीक, तो इसको दे रहे हैं इक्वेशन नंबर स्टार, जैसे ही अभी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 + 1/4, बताइए किससे बड़ा होगा ये, 4 ये क्या है 1/4, 1/3 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ये बड़ा है तो डिवाइड करेंगे तो छोटी वैल्यू मिलेगी, जबकि ये छोटा है तो डिवाइड करेंगे तो ये बड़ी वैल्यू मिलेगी, तो यानी ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक, तो छोटा देखिए ये बड़ा है तो 1/4 अगर यहाँ रखेंगे 1/4, तो देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये बचा और इसमें कंपेयर कर लीजिए, तो ये क्या है बड़ा है किससे, इससे छोटा है, यानी इधर वाली क्वांटिटी छोटी और ये वाली क्वांटिटी बड़ी। ठीक, इसी प्रकार अगर हम रखेंगे 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8, तो आप लोग जान रहे हैं ये क्वांटिटी सारी की सारी छोटी हैं, ये बड़ी है,
और हम जब इधर छोटी क्वांटिटी रखते हैं तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो छोटी क्वांटिटी कौन होगी इसमें से, 8 रखेंगे तो ना, तो यानी कि ये बड़ी है तो पूरी क्वांटिटी क्या है, छोटी, तो इसकी को रखेंगे तो 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8। क्लियर हो गई सबको। तब लिखेंगे फ्रॉम कहाँ से, स्टार से, तो लिखिए देयरफॉर, इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन स्टार क्या लिख सकते हैं बताइए यहाँ से, वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, वी गेट, राइटिंग समझ में आ रही है सबको। तो यहाँ से जो हमारा सीरीज मिलेगा क्या, 1/n⁻p, वो क्या हो जाएगी वो क्या होगी बताइए, ग्रेटर देन या लेस देन। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन, क्योंकि हमारी ये सारी सारी वैल्यू किसकी जगह पर रख रहे हैं, 1/3 + 1/4 की जगह पर कौन सी क्वांटिटी रख रहे हैं, ये छोटी वाली, तो यानी ये क्या हो जाएगी, बड़ी, क्योंकि इससे छोटा जब इधर रखेंगे तो वैल्यू तो एक बड़ी ही रहेगी ना, क्योंकि पूरी की पूरी वैल्यू बड़ी है तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। और यहाँ रख दीजिए, क्या रखेंगे, 1 + 1/2 तो रहेगी, प्लस इधर क्या रखेंगे, 1/4 + 1/4, प्लस इधर क्या रखेंगे, 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 प्लस डॉट डॉट करके आगे तक। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। यहाँ तक सबको डाउट क्लियर है। चलिए, ये सीरीज कैसे बड़ी हुई पता हुआ ना, क्योंकि ये इधर क्वांटिटी छोटी है तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी, क्योंकि इसकी जगह पर हम रख रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा था तो ये उसके इक्वल है, यानी ये इक्वल है, तो अभी जब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बड़ी हो जाएगी, इधर क्वांटिटी सीरीज अब छोटी हो जाएगी। तो एक नई सीरीज मिल गई, तो इसको दे दीजिए, अभी यहाँ से हल करेंगे। तो चलिए आगे करते हैं। चलिए अब ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ से, तो हम सीरीज क्या लिख पाएंगे आप यहाँ से, सबको ऐड करके लिख लीजिए। तो यहाँ से हमारी सीरीज मिल गई क्या, 1/n⁻p इज ग्रेटर देन, सबको ऐड कर लीजिए जितने सारे हैं। तो 1 था हमारा, 1/2 था, और 1/4 को 2 बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/4, और 8 को 4 बार जोड़ना था तो 4/8, अब प्लस डॉट डॉट करके हमारी इन्फिनिटी तक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से r करके इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी हमारी है, 1 से इन्फिनिटी, तो 1/n⁻p, और p की वैल्यू यहाँ क्या है, 1 के इक्वल है, ध्यान में रखिएगा p। तो यहाँ से मिलेगी हमें 1 + 1/2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी 1/2 मिलेगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2। क्लियर है, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 2, ऐसे आगे भी मिलेगा 1/2 1/2 1/2 डॉट डॉट करके आगे तक, अब 1/2 ही मिलेगा। क्लियर, तो यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए, इसका n वां पद लिखा जाए तो क्या मिलेगा, n वां पद इसका, तो फर्स्ट टर्म 1 है, फिर 1/2 1/2 1/2, तो आगे वाला भी क्या मिलेगा, n वां पद भी क्या होगा, 1/2 ही होगा। तो यानी n वां पद क्या मिला, un क्या मिला, 1/2। यानी कि अब इसकी लिमिट लेंगे, लिमिट समझ में आया क्या मिलेगा, किसी को डाउट होगा तो बता दीजिएगा। क्या मिलेगा, un पद क्या मिलेगा, 1/2। क्लियर, अब इसका क्या लेंगे, लिमिट लेंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो un इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2 ही मिलेगा, क्योंकि 1/2 मिलेगा। और ये जब 0 नहीं आता तो अगर 1/2 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट, क्योंकि अगर सीरीज कन्वर्जेंट रही होती तो un की वैल्यू क्या मिलती, 0, जबकि क्या मिला है, ये सारी चीज़ें हम पहले ही करा चुके हैं, पहले लेक्चर में जब कराए थे un टाइप से। जब अगर मान लीजिए कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका जो un वां पद होता है, n टेंड्स टू, जब लिमिट लेते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो क्या मिलता था, 0। और हमने बताया था कि जब हमारी un वां पद 0, अगर कोई सीरीज ये ना बताया गया हो कि क्या कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, उस केस में अगर हमारी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू 0 आएगी, तब हम नहीं कह पाएंगे कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। लेकिन यदि 0 नहीं आती है, 1/2 आ जाए या 3 आ जाए, 0 ना आए और दूसरी वैल्यू आ जाए, तो उस केस में हम कह देंगे क्या है, वो डाइवर्जेंट है। क्योंकि डाइवर्जेंट इसलिए है, यदि वो कन्वर्जेंट रही होती तो इसकी वैल्यू क्या आती, 0, जबकि 0 नहीं आ रही, क्या रही, कुछ वैल्यू आ रही, यानी कि वो क्या है, डाइवर्जेंट। ठीक, तो इसीलिए हम ये कह पा रहे हैं कि ये डाइवर्जेंट है, यानी ये भी सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। क्लियर है सबको। तो ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर कौन सा है, स्टार माने थे, इसको मान लीजिए डबल स्टार। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक। तो लिखिए सिंस, अब यहीं से क्लियर है तो यहाँ से लिख सकते हैं, सिंस द सीरीज, निकालने की ज़रूरत नहीं है सीरीज, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड, यानी ये वाली सीरीज इधर वाली क्या हो जाएगी, ऑफ इक्वेशन नंबर डबल स्टार, बताइए इज क्या होगी, डाइवर्जेंट, इज डाइवर्जेंट, सीधे लिखेंगे इज डाइवर्जेंट
देयरफॉर इसीलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसीलिए द सीरीज कौन सा 1/n⁻p 1 से इन्फिनिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इज आल्सो डाइवर्जेंट व्हेन जब p इक्वल टू क्या हो जाए 1। ये ध्यान रखिएगा, p की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, केस नंबर 2 खत्म होता है यहाँ पर। ठीक, अब चलिए बच गया केस थर्ड, तो केस थर्ड भी देख लेते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर लग रहा है इसी में समाप्त हो जाएगा। तो लेक्चर नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड लिखिए जिससे एक प्रूफ हो जाए। प्रूविंग में थोड़ा समय लेता है, तो एक दिन में एक ही प्रूविंग हो पाएगा, लेकिन सवाल की प्रैक्टिस आप लोग करते चलिए। ठीक, चलिए लिखिए। अब तीसरा केस हमारा बचा हुआ है, व्हेन जब p की वैल्यू क्या हो जाए, व्हेन जब p इज लेस देन 1। तो बताइए इस केस में सीरीज को क्या लिखेंगे, देन द सीरीज क्या है सीरीज हमारा, देन द सीरीज 1/n⁻p 1 से इन्फिनिटी। इसको क्या लिख पाएंगे बताइए, हम ले रहे हैं लेस देन 1, p की वैल्यू क्या ले रहे हैं, लेस देन 1। उस केस में सीरीज को हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे क्या, चलिए इस सीरीज को क्या लिखेंगे, ये सीरीज जो हमारी है क्या होगी, ग्रेटर दैन किससे 1 + 1/2 + 1/3 प्लस डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक 1/4 प्लस डॉट डॉट करके इन्फिनिटी। क्लियर, जो हमारी ये सीरीज अभी आई थी जस्ट इसके पहले, जब p = 1 रखे थे हम लोग, तो हमें सीरीज मिली थी p = 1 रखे तो 1/2 + 1/3 1 + 4 प्लस डॉट डॉट करके। ठीक, और लेकिन 1/n p है, तो क्या है p की वैल्यू 1 से छोटी है, तो उस केस में क्या मिलेगी, ये सीरीज बड़ी मिलेगी इससे। ठीक, क्लियर है ना। जैसे मान लीजिए 1/n⁻p है, यहीं समझ लीजिए, अब इधर क्या है n⁻p। क्लियर हो गया इतनी बातें सबको। और कह रहे हैं इस केस में जो हमारी p की वैल्यू है और ये p की वैल्यू, एक केस में p की वैल्यू 1 रखते हैं, तो यानी 1/n बचना, इधर 1 की वैल्यू क्या रखते हैं, छोटी क्या रखते हैं, यहाँ पर छोटी रखते हैं 1 से, तो यानी 1 से छोटी रखेंगे तो मान लीजिए 1/2 रख देते हैं, तो 1 से छोटी 1/2 हो जाएगी। अब n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू बताइए, मान लीजिए 1 = 2 पे चलते हैं, चेक करते हैं, तो 2 यहाँ रखेंगे n = 2, और इधर रखेंगे 1.2 यानी 1/2। तो बताइए इसमें कौन बड़ी होगी, ए वाली बड़ी होगी या ए वाली क्वांटिटी। 1/2 का मतलब होता है रूट में 2, यानी कि जो ये 2 है और 1/2 है, तो यानी ये 2 किससे छोटा है, तो ए वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू इससे छोटा है, और ये अगर छोटा है तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, बड़ी हो गई, यानी ये वाली क्वांटिटी बड़ी हो गई और ये वाली क्वांटिटी 1/2 यानी छोटी हो गई। तो कौन सा सीरीज बड़ा होगा बताइए, तो यानी जब p = 1 होगा, p = 1 होगा जो, वो क्या होगा, वो सीरीज छोटी होगी। तो यानी p = n a है, तो यानी ये वाली सीरीज क्या होगी, छोटी, और जब लेस देन 1 है यानी कि ये लेस देन है, तो ये सीरीज क्या हो गई, सॉरी ये देखिए लेस 1 है, तो ये वाली सीरीज क्या होगी, छोटी, तो यानी यहाँ देखिए छोटी हो रही है जब p = 1 रखे हैं इधर, तो और जो हम p = लेस देन 1 रखे हैं तो वो बड़ी हो रही है, यानी कि ये वाली हमारी p = लेस देन 1 है तो ये क्या है, बड़ी, जबकि ये p = 1 है तो क्या हो गई सीरीज छोटी। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा आप लोगों की कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी। ठीक, तो यानी ये वाली बड़ी हो गई, ये वाली छोटी, क्योंकि यहाँ p = क्या है, लेस देन 1। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब इसको एग्जाम्पल से प्रूव करना होगा। तो इफ़ हम मान लेते हैं p की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/2, जो कि छोटी है किससे, 1 से, देन तब हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/2 की पावर क्या लिखेंगे, 1/2 + 1/3 की पावर 1/2 + 1/4 की पावर 1/2 प्लस डॉट डॉट करके, और फिर हमारे लेस देन ग्रेटर देन किससे, इस सीरीज से, यानी कि 1 1/2 + 1/3 + 1/4 प्लस डॉट डॉट करके। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अगर कहीं डाउट हो तो आप लोग बता दीजिएगा। क्लियर है, चलिए यहाँ से समझिए। क्लियर, देखिए ये क्या है, क्वांटिटी हमारी बड़ी है, जबकि एक देखिए ये सीरीज बड़ी है, ये सीरीज छोटी है। ठीक, अब आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्लियर है सबको, कि ये जो क्या है हमारी सीरीज डाइवर्जेंट। क्लियर,
ये सीरीज हमारी क्या है, अभी निकाल के आए हैं हम लोग। ये सीरीज क्या होगी, पूरी पूरी सीरीज डाइवर्जेंट होगी या कन्वर्जेंट, बताइए आप ही लोग। ये डाइवर्जेंट होगी, और डाइवर्जेंट से बड़ी है तो क्या होगी, डाइवर्जेंट, आल्सो डाइवर्जेंट, क्योंकि ये इनफाइनाइट हो गई। इसका सम, पूरा सम क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। डाइवर्जेंट सीरीज जो रहती है क्या आती है, उसका सम n पदों का, जब n टेंड करे इन्फिनिटी तो क्या थी, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी आ गई तो इन्फिनिटी से बड़ी क्या होती है, कोई फाइनाइट वैल्यू तो होगी नहीं, इन्फिनिटी से बड़ी इन्फिनिटी ही होगी। यानी ये भी वैल्यू इसका भी सम क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो ये मान लीजिए कौन सा, ट्रिपल स्टार। तो यहाँ लिखिए सिंस द सीरीज क्या 1 + 1/2 + 1/3 प्लस डॉट डॉट करके इज क्या है, डाइवर्जेंट। क्लियर। एंड सो इसीलिए क्या हो जाएगा, द सीरीज क्या, हमारा सीरीज क्या है, सिग्मा 1 to infinity 1 की पावर n/p 1/n की पावर p इज डाइवर्जेंट कब, व्हेन इफ p इज लेस देन क्या होना चाहिए, 1। तो यहाँ से हमारा तीनों केस प्रूफ हो गया। क्लियर। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, और यहाँ से हमारा प्रूविंग समाप्त होता है। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। यहाँ हमारा थ्योरम वाला प्रूव हो जाता है। कहीं किसी को डाउट होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। क्लियर, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं। चलिए, तो कल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कंपैरिजन टेस्ट। ठीक, कंपैरिजन टेस्ट पढ़ेंगे। कंपैरिजन टेस्ट का ही यूज किस में है, हायर रेशियो टेस्ट में। तो वो कंपैरिजन टेस्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद हायर रेशियो टेस्ट का हम लोग देखेंगे प्रूविंग। ठीक, तो कल हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन टेस्ट। तो हम बता दे रहे हैं नाम, जिससे कि आप लोग बुक में अगर देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कंपैरिजन टेस्ट एक बार आप ज़रूर देखिएगा, खुद से पढ़ने का एक बार प्रयास करिएगा कि थ्योरम क्या कह रहा है, उसके बाद हम तो समझाएंगे। ठीक, तो यहाँ अगर थ्योरम में कहीं भी आपको डाउट होगा तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि यहाँ पर कैसे हो गया। ठीक, और अपने क्लास में सहपाठियों का भी सहारा ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो टीचर्स नहीं समझा पाते हैं या कोई और नहीं समझा पाता है, तो जो आपके क्लासमेट रहते हैं वो शायद अच्छी तरीके से आपको समझा पाएँ। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि आप देखेंगे कि जो आपका दोस्त समझा देगा वो टीचर्स भी नहीं समझा पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखिएगा और अपने दोस्तों से भी मदद लेते रहिएगा। ठीक, चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।